है। तो आज हम लोग बात करेंगे करेंट्स अफेयर पे, जो 1 साल का करेंट्स अफेयर हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा, जैसे यूपीपी का एग्ज़ाम, एसएससी जीडी का, आरओ का या पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो ये करेंट्स अफेयर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हमारा ऑफलाइन कोचिंग था तेजस क्लासेज ऑफलाइन कोचिंग था। अभी हम बीपीएससी में नियुक्त हुए हैं, बीपीएससी के थ्रू पीजीटी शिक्षक। यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग चल रहा है दोस्तों, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग को छोड़ना पड़ा और ट्रेनिंग सेंटर में हम हैं, बीपीएससी में पीजीटी 11-12 के शिक्षक बने हैं। तो चलते हैं हम लोग राष्ट्रीय है जो न्यूज़, और आपको पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल हर तरीके का आपको क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड किए हैं, जो कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे न, पूरा वीडियो में बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, ब्रांडवेड गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया दोस्तों। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 10वां। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य यानी पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की? तो 1 जनवरी 2024 को। तो पोइला वैशाख बंगाली नव वर्ष का प्रथम दिन जो होगा, उसी दिन को पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को अपना स्थापना दिवस मना रहा है? तो 1 जनवरी नहीं भूलिएगा, ये जनवरी का करेंट अफेयर है। और कब मना रहा है? तो पोइला वैशाख यानी बंगाल नव वर्ष का प्रथम दिन होता है, याद करिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत यानी स्टेट सॉन्ग के रूप में अधिसूचित किया है? तो बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार माटी जो है इसको स्टेट सॉन्ग के रूप में यानी राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया गया है। और एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा था अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम में कि बांग्लार माटी किसने लिखा था, जो पश्चिम बंगाल ने अपना राज्य गीत अपनाया था? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन तो इसको करेंट अफेयर में भी रखा गया है दोस्तों। बांग्लार जल यानी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जिसको स्टेट सॉन्ग के रूप में पश्चिम बंगाल ने इसको रखा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है? तो ध्यान रखेंगे, सूरत हवाई अड्डा गुजरात वाले को। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी कानपुर में दोस्तों, भूलिएगा मत, आईआईटी कानपुर में। अगला क्वेश्चन, कैश फॉर क्वेरी घोटाले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है? तो महुआ मोइत्रा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन किया गया था कि भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? तो आईआईटी कानपुर में। कोटक महिंद्रा बैंक एवं आईआईटी कानपुर की साझेदारी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम रखे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में आपके, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। अगला क्वेश्चन, रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर बस 2000 में कितनी हो गई? 2022 में कितनी? पहले था रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर था, जो 2021 के 445.9 से घटकर बस 2022 में
422.2 हो गई, तो अच्छा ही है कि रिपोर्ट ये दिया गया है कि प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष था कि एक वर्ष में 1 लाख लोगों में कितना अपराध हुआ, तो 445.9 था 2021 में, और 2022 में जो आया है 422.2 है, तो अच्छा ही है, अपराध में घट रहा है, तो अच्छा ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं? तो कोलकाता है दोस्तों। जैसे महानगर हैं हमारे 4, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली, इसको महानगर कहा जाता है, ठीक है। तो प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं? तो कोलकाता, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम, हरियाणा, याद रखें। इस अस्पताल का क्या नाम है? आरोग्य मैत्री एडक्यूब है। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? भीष्म परियोजना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन तो क्वेश्चन भी आपका पूरे 1 साल का होगा और ज़बरदस्त क्वेश्चन होगा, तो बने रहिएगा। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये है नई दिल्ली में। क्वेश्चन ऐसे ही छपेगा। आजकल आप लोग जान रहे हैं, पहले से कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं, तो पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है जो कि आपका करंट अफेयर हो जाए सही से। सिटी 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। तो पूछ सकता है सिटी 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो देखिए, ये यूपीपी के लिए, यूपीआरओ और आपका जो पीसीएस का एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया 2 नवंबर 2023 को? तो ये है इटावा में दोस्तों, याद रखिएगा आप। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? तो 22 अक्टूबर 2023 को ये गोंडा में किया गया है। ये भी यूपी करेंट अफेयर का बहुत खतरनाक क्वेश्चन साबित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो सांवरिया सेठ मंदिर। क्या है दोस्तों? सांवरिया सेठ मंदिर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए, ISO 1901 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? तो भोपाल, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने किया है दोस्तों, CBI ने किया है। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया है? तो संगठित साइबर अपराध के खिलाफ। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामूहिक शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? 15 अक्टूबर 2023 को किए हैं। तो गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर, गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामूहिक शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया? आप लोगों को पता है दोस्तों, जो एग्ज़ाम होता है, जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है, उसमें 1 साल का करेंट अफेयर पूछा जाता है और वो भी मेन करेंट अफेयर आप लोगों के लिए ले आए हैं। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? 1857 की क्रांति, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामूहिक शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया?
तो गांधीनगर गुजरात। लेकिन वो पूछेगा यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है, तो 1857 की क्रांति, जो पहली भारत स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है, जो मंगल पांडे जो थे, ठीक है ना, उनको फांसी पे चढ़ाए थे अंग्रेज़ों ने, ठीक है। बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा। यह पहला स्वतंत्रता आंदोलन आज़ादी का माना जाता है भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया, तो 31 अक्टूबर 2023 को मेरा युवा भारत, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया, जो 31 अक्टूबर 2023 को किए हैं, मेरा युवा भारत। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया, तो अक्टूबर 2023 में जलीय जीव घोषित किया गया है गांगे डॉल्फिन, ठीक है, गांगे डॉल्फिन। दोस्तों याद रखिएगा, गांगे डॉल्फिन यानी गंगा नदी में जो डॉल्फिन मिलती है, ठीक है, उसी को उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है। और अगर पूछा जाए कि ये 5 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है ना, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय जलीय जीव दिवस भी मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना, तो तट मंदिर तमिलनाडु, तट मंदिर तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की, तो ये है राजस्थान। कौन है दोस्तों, राजस्थान है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, देश की जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य कौन सा है, बिहार। पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, बिहार है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो नीमच मध्य प्रदेश में है। इसकी क्षमता है जो 1440 मेगावाट है दोस्तों, 1440 मेगावाट। आपसे पूछेगा भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई, नीमच जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इसकी क्षमता जो है 1440 मेगावाट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण ह्लोनक झील किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया, जो 5 अक्टूबर 2023 को है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह परियोजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है, जो नवंबर 2023 में, तो प्रधानमंत्री जन मन, पीएम जनमन योजना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है, तो प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन मन का विस्तारित रूप क्या है, तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। याद रखिएगा, तो पीएम जनमन का जो फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना की मंजूरी दी, तो महिला स्वयं समूहों को, ठीक है, महिला स्वयं समूहों को। 1000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, एम्स देवघर झारखंड। आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है दोस्तों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काशी तमिल संगमरमर का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया, तो 17 से 30 दिसंबर 2023।
यह संगमम कहाँ आयोजित किया गया है? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? जो 21 नवंबर 2023 को किया है, घोल मछली को। ठीक है, याद रखिएगा घोल मछली को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो केरल है दोस्तों, याद करिएगा केरल है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सिद्धिपेट, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथी का पूर्ण रूप क्या है? तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इसको आप पूर्ण रूप याद करिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। साथी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा। अग्नि से क्या तात्पर्य है? अग्नि से क्या तात्पर्य है? तो अग्नि से आयुर्वेद ज्ञान नैपुण पहल तात्पर्य है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? तो खूंटी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा UP RO के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश है। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? तो 7 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो तमिलनाडु का है दोस्तों, तमिलनाडु का। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन कहा जाएगा और नया संसद भवन बना ही है, आप लोग देखे ही हैं दोस्तों। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? तो ओंकारेश्वरम, मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? तो 20 सितंबर 2023 को। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो 21 सितंबर 2023। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? 128। ठीक है। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? तो मिथुन को। यानी सितंबर 2023 में कौन सा पशु है जिसे खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है, यानी इसको खाया जा सकता है? तो मिथुन है। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? विश्वकर्मा योजना। ठीक है, विश्वकर्मा योजना याद करिएगा, एक कारीगरों के लिए योजना है। विश्व की किस सबसे बड़ी MIC सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? तो यशो भूमि। ठीक है, विश्व की किस सबसे बड़ी MIC सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? तो यशो भूमि है दोस्तों। MIC सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए आपके सामने है, बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ। ठीक है,
MICE सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है, पूछ सकता है क्वेश्चन। बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी, तो वीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है, उत्तराखंड। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है, तो उत्तराखंड। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो प्रोजेक्ट नमन है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट नमन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की, तो वर्ष 2025-26 तक। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर क्रमशः कौन हैं। यानी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर क्रमशः कौन हैं, तो सबसे ज़्यादा स्वच्छ जो है, सबसे स्वच्छ शहरों में इंदौर है, दूसरा आगरा है, तीसरा ठाणे है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि सबसे स्वच्छ शहर जो है वो इंदौर है, वो भी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला है। आगरा है, ठाणे है, तो पहला, दूसरा, तीसरा याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की अपनी मंजूरी प्रदान की है, तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ठीक है, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा जाएगा, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है, तो सरयू नदी। जो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, तो सरयू नदी। चलिए, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ मनाया जा रहा है, चित्रकूट। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया है, तो गांधीनगर, गुजरात, आभासी रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अभी हम लोग राष्ट्रीय पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, तो डोनाल्ड टस्क हैं। तो ठीक है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क हैं। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई, तो मर्सर के द्वारा जारी की गई। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है, 241। ठीक है, लिविंग मतलब आप किस सिटी में अच्छे से रह सकते हैं, तो उसमें जारी किया जाता है ना। तो सबसे जो पहला रैंक है 241 में जो पहला रैंक पाया है वो है वियना, ऑस्ट्रिया का। दूसरा है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। तीसरा है ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। तो आपसे पूछ सकता है कि लिविंग इंडेक्स के तहत सबसे अच्छा शहर तो वियना है, जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है दोस्तों। रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, 241 में भाई कितने भारत के शहर हैं, तो 7 हैं। 241 में 7 हैं, लेकिन तो भारत के लिए पहला रैंक जो विश्व का 153वां रैंक होगा, ये हैदराबाद, तेलंगाना का है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 7 का आपके सामने है हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली। यानी लिविंग में अगर भारत का देखा जाए तो दिल्ली 7वें नंबर का है, पहला नंबर हैदराबाद में आप रह सकते हैं लिविंग की तरह अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया है, तो दुबई में COP28 के दौरान। COP सम्मेलन जो हो रहा था, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया है, तो दुबई में COP28 के दौरान हुआ है। इस अलायंस में यानी समझौता में भारत समेत कितने देश शामिल हैं, तो 11 हैं, आप याद करिएगा। इस अलायंस में शामिल देश कौन से हैं, तो 11 का नाम लेते हैं। पहले भारत है, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी, अमेरिका। ठीक है, 11 देश है।
किस शहर की मेज़बानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। याद करिएगा, किस शहर में मेज़बानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली में। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो केन्या के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो 5 से 8 दिसंबर 2023 को। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कसाने, बोत्सवाना। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को द्वारा। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? तो गरबा, जो गुजरात का है। यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? वही बता रहे हैं, गुजरात का। ठीक है। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो 15वीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो टेलर स्विफ्ट अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं, उन्हीं को, यानी आपसे पूछेगा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो टेलर स्विफ्ट अमेरिकी पॉप गायिका अभिनेत्री हैं। सीईओ ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? सीईओ ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? सैम अल्टमैन को चुना गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे, एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो लियोनेल मेसी को चुना गया। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? तो ये फोर्ब्स जारी करता है। तो चलते हैं, सूची में शीर्ष 3 महिलाएं, यानी जो शक्तिशाली महिलाएं हैं 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों देखा जाएगा। तो पहला है उर्सुला वॉन डेर लेयेन, ये अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग के। दूसरे हैं क्रिस्टीन लैगार्डे, अध्यक्ष है यूरोपीय सेंट्रल बैंक के। तीसरे कैमला हैरिस, उपराष्ट्रपति अमेरिका, जो भारत से भी इनका संबंध है। ठीक है। तो पहला तो याद रखिए, उर्सुला वॉन डेर लेयेन, ये सबसे शक्तिशाली महिला है भारत विश्व में। अगला क्वेश्चन, सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 भारतीय महिलाएं हैं। निर्मला सीतारमण है, जो भारत में देखा जाए तो भारत की पहली महिला होंगी, और समग्र रैंकिंग देखा जाए तो 32 है। रोशनी नडार मल्होत्रा समग्र रैंकिंग 60 है। सोमा मंडल समग्र रैंकिंग 70 है। और लास्ट जो है किरण मजूमदार शाह समग्र रैंकिंग 76 है। किस देश ने चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की? तो इटली है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया? तो स्वीडन। तो लीड IT 2.0 का पूरा नाम क्या है? लीडर ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। लीड IT 2.0 का पूर्ण क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो भारत को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? 2024-25 के लिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट और इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। इस सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो 63 देश और यूरोपीय संघ भी है इसमें। सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? तो 3 में कोई नहीं है दोस्तों। सूचकांक में शीर्ष 3 देश में कौन से हैं? तो कोई नहीं है, लेकिन तो चौथा जो है डेनमार्क का है, 5वां इस्टोनिया, 6वां फिलीपींस। सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है?
जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है दोस्तों 7वीं है। ठीक है, याद करिएगा। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP कहा जाता है दोस्तों। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी की? तो 82% है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? संयुक्त राष्ट्र। इस पहल का उद्देश्य क्या है? वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षित करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया? तो भारत के सहयोग से लॉन्च किया है दोस्तों, भारत के सहयोग से। यह पहल कहाँ लॉन्च की गई? COP28 शिखर सम्मेलन दुबई UAE में। वाइस शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोहा कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित थी? रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव विकास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? तो सुफीना हुसैन पहली भारतीय महिला हैं जो वाइस प्राइज से नवाजी गई हैं। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को बनाया गया है। कौन सा मंदिर परिषद इटली के पोम्पेई के पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना? ठीक है, कौन सा मंदिर परिषद इटली के पोम्पेई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना? तो ये है अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया वाला। ठीक है, 8वां आश्चर्य बना है दोस्तों, याद रखिएगा। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया? अफ्रीकी देश लाइबेरिया है एक देश। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है जो लाइबेरिया देश है, वहाँ के राष्ट्रपति जोसेफ बोकोई। ठीक है, जो 22 जनवरी 2024 को शपथ ग्रहण किए हैं, याद रखेंगे। अफ्रीक लीडर वीक 2023 का आयोजन किया गया तो सैन फ्रांसिस्को UAE में। थीम था सबके लिए एक लचीले और संधारणी भविष्य का निर्माण। लक्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ल्यूक फ्रीडेन लक्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है, मालदीव के नए राष्ट्रपति, ये क्योंकि मालदीव जो है आपके पड़ोसी देशों में आता है, इसको एकदम नहीं भूलना है। मालदीव के नए राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू। चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया? चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया? तो बंगाल की खाड़ी में आया, आपसे पूछ सकता है। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो मालदीव के द्वारा किया गया है। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए? तो भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश दोनों प्रभावित थे। जो चक्रवात आपका मिथिली आया था, मिथिली चक्रवात, तो बंगाल खाड़ी में आया था और मालदीव इसका नाम रखा है। और इस चक्रवात से मुख्यतः भारत और बांग्लादेश प्रभावित हैं। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया है? इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकों संबंधों को मजबूत करना। इनोवेशन हैंडशेक, हैंडशेक मतलब वही हाथ मिलाना। तो इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया है? सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य है भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना।
कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेज इन यूरोप से बाहर हो गया है? तो रूस है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन होगा दोस्तों, शामिल आपके परीक्षा में सीधे छपेगा सीधे। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेज इन यूरोप CFC से बाहर हो गया? तो रूस है। QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो क्वाक्वारेली साइंस के लिए। यह 16वां संस्करण था। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? भारत के 148 देश हैं। 148 संस्थान भारत के ही हैं। ठीक है। QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो क्वाक्वारेली साइमंड्स। यह संस्करण 16वां था। और रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? भारत के हैं, जो 148 यूनिवर्सिटी हैं या संस्थान हैं। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा? तो ये पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का रहा, आप लोग याद करेंगे। ठीक है, रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा? तो बताएंगे पेकिंग विश्वविद्यालय चीन। लेकिन ये पूछेगा कि QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 में किसके संस्थान सबसे ज़्यादा रहे हैं? तो भारत का 148 रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान कौन है? तो IIT बॉम्बे है, जो रैंक 40 पाया है। इसको याद रखेंगे। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? तो 17 नवंबर 2023 को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 17 नवंबर 2023 को आयोजित हुआ है और इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया है? तो जनवरी 2023 को पहला संस्करण आयोजित हुआ है। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO को क्या कहते हैं? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो क्वेश्चन क्या है? किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक COP5 का आयोजन की गई। तो ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की? तो फिलीपींस। ठीक है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की? तो फिलीपींस है। प्रथम ग्लोबल एशियाई सेफ्टी समिट 2023 मेज़बान है UK में। कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व से पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 28 देश हैं दोस्तों। देखिए आपके सामने है 28 देश। इस समझौते का क्या नाम दिया गया है? ब्लेचली घोषणा। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज़ डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 55 शहर। इनमें भारत कौन से शहर शामिल है? ग्वालियर संगीत और कोझिकोड साहित्य के लिए। किस संस्था ने इंडस्ट्री गैप रिपोर्ट 2000 जारी की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो 11 देश है। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो 11 देश है। और 11 देश कौन कौन से हैं? तो आपके सामने है बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एवं वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन, नदी डॉल्फिन
के संरक्षण के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? तो बोगोटा कोलंबिया में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना? तो भारतीय स्पर्धा आयोग CCC। अगला क्वेश्चन, स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉबर्ट फीको। ऐसे आपके UPP एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई? हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई? तो अल्कापुल्को मैक्सिको में। हरिकेन कहाँ आया? अल्कापुल्को मैक्सिको में दोस्तों, याद रखिएगा। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की? तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एनवायरनमेंट है, यही जारी की है। लेकिन तो सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, ये हरिकेन ओटिस कहाँ तबाही मचाई? अल्कापुल्को मैक्सिको। अगला क्वेश्चन, भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्रदान हुआ? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? तो 16 से 20 अक्टूबर 2023 में समरकंद उज़्बेकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो ये है धोरडो गांव, गुजरात का है। UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो यह है धोरडो गांव, गुजरात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो ये है डेनियल नोबोआ है दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत और UK के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, भारत और UK के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन अजय है, याद रखिएगा। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन अजय है, जो 11 अक्टूबर 2023 को हुआ। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता आयोग IPC किस सदस्य बना? तो फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप PDG बना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तो तंजानिया की है ये। ठीक है, तंजानिया की। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूहू हसन को डायरेक्टर की मानद उपाधि प्रदान की? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो JNU कहा जाता है, नई दिल्ली। भारत के पहले बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो न्यू जर्सी USA में किया गया है, न्यू जर्सी USA में। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो न्यू जर्सी USA में। यानी अक्षरधाम मंदिर बना है, न्यू जर्सी जगह है जो अमेरिका का है दोस्तों, याद रखिएगा। इजराइल ने फिलीपींस के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ
कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो ऑपरेशन आयरन स्वाट्स है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में किसने जारी किया? तो ये जारी करता कर्सन वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सूची में भारत ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो है ना, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है जो भारत का रैंक यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो है भारत का रैंक 111 है, याद रखिएगा। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने? प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र मतलब प्रशांत महासागर में एक द्वीप है जो उसका नाम है वानुआतू, वो देश है, उसी पे राष्ट्र बस गया है द्वीप पे। उसके नए प्रधानमंत्री पूछ रहा है तो आपसे चार्लोट सलवाई, ठीक है, चार्लोट सलवाई याद रखिएगा। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत के, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ह्यूस्टन, टेक्सास, यूएसए। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो अक्टूबर 2023 में मैरीलैंड, यूएसए, मैरीलैंड, यूएसए, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मतलब बराबर होता है, ठीक है। तो भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है उन्हें, का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मैरीलैंड, यूएसए में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बना है मूर्ति, जो रावी नदी के तट पे बना है गुजरात में, उसे क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लेकिन इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो इस सूची में यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपका 132 है। और इस शीर्ष पर कौन स्थान है? स्विट्जरलैंड शीर्ष पे है और भारत का 132 है। और वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है वैश्विक नवाचार सूचकांक। इस सूची में 132 देश हैं, ठीक है ना, जो भारत का 40वां स्थान होता है वैश्विक नवाचार सूचकांक में, आपसे पूछ सकता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया है? तो 78वें, इसको याद करिएगा। 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? डेनिस फ्रांसीसी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड की आयोजन किया गया है? तो 18वां सत्र है और डेनिस फ्रांसिस ये अध्यक्षता किए हैं। बस देखिए, एक है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन जारी किया गया है। और इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा स्थान है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम, ये है। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? I2U2, ठीक है, I2U2। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? तो I2U2। चलिए, I2U2 जो होता है इसका फुल फॉर्म अभी पूछा था बीपीएससी एग्जाम में, अन्य एग्जाम में भी पूछेगा। तो चलते हैं I2U2 का फुल फॉर्म देखते हैं। देखिए, I2, ठीक है, I2 का मतलब आई से 2 देश आएंगे, आई के नाम से 2 देश आएंगे। पहला इंडिया, तो INDIA होता है इंडिया का, ठीक है, पहला इंडिया और दूसरा इजराइल, ठीक है ना, इजराइल। तो I2 का मतलब इंडिया और इजराइल हो गया। उसके बाद U2 का मतलब देखिए, U2 यानी U से 2 देश हैं, तो एक है USA और एक है UAE, संयुक्त
UAE, ठीक है दोस्तों, UAE। तो इसमें 4 देश हैं, ठीक है। आई से 2 देश हो गए, इजराइल हो गया, इंडिया हो गया, और यू से 2 देश हो गए जो UAE है और USA है। तो इसमें 4 देश हैं मेन, तो इसी का फुल फॉर्म ये हुआ I2U2, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो रियाद, सऊदी अरब में। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। रियाद, सऊदी अरब में बैठक हुई है विश्व धरोहर समिति की, लेकिन वो बैठक में भारतीय स्थल का नाम आया है, जो शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह का नाम आया है, याद रखिएगा। होयसल मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? तो 42, ठीक है। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 42 हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो जोहान्सबर्ग में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया है? तो जोहान्सबर्ग में। और भारत के किसने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? तो 42 है, इसको भी याद रखिएगा। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो लुइसविले, केंटकी, ठीक है। लुइसविले, केंटकी के द्वारा। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? जो मनाया जाएगा 6 सितंबर 2023 को, ठीक है। 6 सितंबर 2023 को लुइसविले, केंटकी। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाता है? 3 सितंबर को। ये 6 सितंबर को जारी हुआ है, और लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाता है? 3 सितंबर को दोस्तों, 3 सितंबर को, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लीबिया में किस तूफान से भयंकर तबाही मची है? तो डेनियल। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? तो डेनियल ने, सितंबर में आया था। लीबिया में किस तूफान से भयंकर तबाही मचाई है? तो डेनियल, ठीक है ना। डेनियल जो तूफान है वो लीबिया में तबाही मचा दी थी। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा? वेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों, वेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो आइए US न्यूज़ वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी की गई है। वर्ष 2023 की इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड है दोस्तों, स्विट्जरलैंड। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? 30वें स्थान पर है दोस्तों, 30वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? तो 9 सितंबर 2023 को। किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये है 6 सितंबर 2023, अमेरिका है दोस्तों। मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो तिमोर लेस्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो सितंबर 2023 में किए हैं, तिमोर लेस्ते। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ललितपुर, नेपाल। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है ललितपुर, नेपाल। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ललितपुर, नेपाल। और इस महोत्सव में कितने देश भाग लिए हैं? तो 5 देश, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। आगे चलते हैं।
इसको एक बार और वीडियो देखिएगा, ठीक है। एक बार देख रहे हैं, एक बार और देखिएगा तो दूसरे बार में एकदम क्लियर होगा और इसी से क्वेश्चन फंसेगा आपके एग्ज़ाम में। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जकार्ता में किया गया है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जकार्ता, इंडोनेशिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इस रैंकिंग में कितने देश? 64। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होगा भारत की रैंक, ठीक है ना। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। इस रैंक में कितने देश शामिल हैं? 64। प्रथम रैंक है स्विट्ज़रलैंड का, स्विट्ज़रलैंड, और भारत की रैंक है 56वीं। इसको याद करिएगा, सबसे ज़्यादा मेन ए है, सेकेंड स्विट्ज़रलैंड जो देश है ए मेन है। तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग में पूछ सकता है भारत का रैंक 2023 वाला, तो 56वां बताइएगा। अब आगे चलते हैं, आर्थिकी जो आएगा उसको देखते हैं, यानी इकोनॉमिक्स करेंट अफेयर है, इसको देखते हैं। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 का आयोजन किया गया है, तो नई दिल्ली में। आपसे पूछ सकता है कि वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम यानी भारत टैक्स 2024 का आयोजन नई दिल्ली 26 से 29 फरवरी को आयोजित हुआ था। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC के अनुसार अफीम की शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? तो म्यांमार। यानी अब आपसे पूछेगा कि बताइए अफीम किस देश में सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है? तो म्यांमार लगाइएगा और आंसर सही होगा। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? नीति आयोग। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? तो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। चलिए, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। इस कांग्रेस में ISS विजन 0 2023 पुरस्कार किसने जीता? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम जीता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशीट रिपोर्ट जारी की है? तो UNCCD ने। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2030 तक, ठीक है। 2030 और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, याद करिएगा ऐसे। भारत का 2030 और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ये रखा गया है बात, और बन जाए बहुत अच्छा होगा। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो लखनऊ में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी के एग्ज़ाम के लिए। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ, याद करिएगा दोस्तों। यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो इंडियन स्टडीज एसोसिएशन। भागीदार देश कौन था? वियतनाम था, वियतनाम। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिकी व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? तो कटक, उड़ीसा में, ठीक है। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की? उत्तर प्रदेश।
एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिकी व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? तो कटक उड़ीसा में। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की? तो उत्तर प्रदेश है। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह है सहारनपुर, याद रखिएगा। ग्रिल बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई, तमिलनाडु। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु। देखिए, बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो ये हैं भारतीय महिलाएं 4। तो हरमनप्रीत कौर जो हैं खेल श्रेणी में हैं, ये भारत की प्रथम है। दिया मिर्जा मनोरंजन है, ये सेकंड है। जेतू जुनमा तेजमीन पोल्गो संस्कृति में है। आरती कुमार राव जलवायु में है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पहला, आप याद रखिए, हरमनप्रीत कौर। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया है? तो गांधीनगर, गुजरात में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? शिलांग, मेघालय। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत। ठीक है। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? फ्यूचर कोल, द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? फ्यूचर कोल, द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। चलिए, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? फेयर मीन्स मेला होता है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में हुआ है। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजन किया गया है? 42वां। इस मेले के पार्टनर राज्य कौन हैं? बिहार और केरल। ठीक है, बिहार और केरल। इस मेले के फोकस राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। इनकोर का पूर्ण रूप क्या है? तो इनवेलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब विज्ञान से क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, विज्ञान से क्वेश्चन करेंगे। भारत की सबसे तेज़ सोलर इलेक्ट्रिक बोट का कहाँ अनावरण किया गया है? तो अल्लापूझा, केरल में किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत की सबसे तेज़ सोलर इलेक्ट्रिक बोट का कहाँ अनावरण किया गया है? तो अल्लापुझा केरल में। अगला क्वेश्चन, इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का क्या नाम है? बाराकूडा। किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीक का विकास किया? तो IIT मद्रास। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीकी का विकास किया? तो IIT मद्रास है। अमृत का पूरा नाम क्या है? आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया? तो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल ने। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस देश में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? तो चीन। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? तो चीन है। यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर की गहराई में अवस्थित है? लगभग 2400 मीटर। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया? तो साइप्रस। याद रखिएगा। इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया गया है? पदजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, वहाँ पे 2 जोड़े बाघों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन,